इस देश में एक से बढ़कर एक कानून है। इस देश में प्रधानमंत्री हैं, वजीर आजम है, गृह मंत्री हैं। इतना ही नहीं, जनता की अदालत के अलावा सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है। मतलब इस देश के मुल्क के लोगों के हिफाजत के लिए तरह तरह के कानून बने। लेकिन इसके बावजूद भी तमाम परेशानियां आपके सामने हैं, एक से बढ़कर एक परेशानियां, जिसको गिनाने लगे तो सुबह से शाम हो जाएगा। लेकिन सवाल ये है कि कानून होने के बावजूद, मंत्री होने के बावजूद, संसद होने के बावजूद, सुप्रीम कोर्ट होने के बावजूद लोग परेशान क्यों हैं, विचलित क्यों हैं, बेबस नजर आते हैं। 2014 के बाद से देखे तब भी, पहले भी था, लेकिन इतना जो हो रहा है वो शायद लोगों के सामने नहीं था। आज दर्शकों, इस पॉडकास्ट में फॉरएवर न्यूज में आपको तमाम सवालों का जवाब इसलिए मिलेगा क्योंकि जो कानूनी प्रक्रिया हमने बात की है, कानून के जानकार ही इस सवाल का जवाब दे सकते हैं कि आखिर इतना जुल्म क्यों, लोग परेशान क्यों हो रहे हैं, चाहे वो गरीब हो, मजलूम हो। आखिर वो कोर्ट जा रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं या संसद की अदालत में जा रहे हैं, तब भी परेशान क्यों हो रहे हैं। विधायक है, सांसद है, गृह मंत्री है, तब भी लोग परेशान, खून के आंसू क्यों रो रहे हैं। ये बहुत बड़ा सवाल है। इन तमाम सवालों का जवाब बहुत मशहूर है, तेज तराक है, हर चीजों पे है। हमने जो तलाशने की कोशिश की है सोशल मीडिया से, तो आप चेहरे से देख ही रहे होंगे। एक हमारे सामने बैठे हुए हैं, चुनाव भी लड़ चुके हैं, सुप्रीम कोर्ट के वकील भी हैं, ईवीएम में सबसे ज्यादा फेमस भी हुए हैं। किसान आंदोलन हो गया हो आपका, और कितने आंदोलन, ईवीएम का आंदोलन हो गया, सीए का आंदोलन हो गया, शाहीन बाग का आंदोलन हो गया, और बहुत सारी चीज छूट गए होंगे। इन सब में ये शामिल भी रहे, लोकसभा का चुनाव भी लड़े, हार गए, किस कारण से, उस पर भी बातचीत होगी। और लगातार फॉरएवर न्यूज के माध्यम से आप दर्शक वीडियो देख रहे हैं, इनकी वीडियो को आपने पसंद किया, 3 लाख व्यूज आए सिर्फ कल के अंदर में। हमने कमेंट तलाशे, 1000 कमेंट थे, एक भी नेगेटिव नहीं था, एक था जिसको मैंने स्क्रीनशॉट लिया, उन पर भी सवाल लेंगे। महमूद सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है, पहला पॉडकास्ट है, आपसे हम शुरुआत कर रहे हैं। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। सबसे पहला गुजारिश है, मुझे सर ना कहा करें, सर कहेंगे तो मुझे दुख होता है क्योंकि वो अंग्रेजों की गुलामी का एक सिंबल है। चलिए ठीक है, तो साहब लगा देते हैं, महमूद साहब का शुक्रिया साहब जी। पहला सवाल ये है सर कि देखिए, 1000 सवाल है, लेकिन हमने जो इंट्रोड्यूस किया, ज्यादा तो जानकारी नहीं था मेरे पास, इल्जाम भी बहुत सारे हैं। इल्जाम का शुरू करेंगे। सबसे पहले क्या करना चाहते हैं आप? सुप्रीम कोर्ट के वकील भी हैं आप, चुनाव भी लड़ना चाहते हैं, हर आंदोलन में शामिल होते हैं, चाहे किसान का हो, सीए का, शाहीन बाग का हो, चाहते क्या है आप, ये बताइए आप। देखिए, मैं एक ईमान वाला अम्बेडकरवादी हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने, जो अपने मुट्ठी भर साथियों के साथ मिलके इतने संघर्ष करके, इतनी कुर्बानियां दे दी, जो भारत का संविधान बनाया था, हालांकि वो उनकी जो असली ड्रीम था उससे थोड़ा बहुत कम ही था, क्योंकि पूना पैक्ट के जरिए उसका काफी जो वो करना चाहते थे वो कम कर दिया गया। जो उन्होंने ये संविधान बना के इस देश का के एक अंदर सबसे बड़ा रेवोल्यूशन लाया था, इस देश के हर एक नागरिक को इस देश का बराबर का मालिक या राजा बनाया था, और इस देश के अंदर इंसाफ, बराबरी, बंधुता, भाईचारा जो है या बहनचारा जो है, और इज्जत जो सबके लिए हासिल करने के लिए संविधान बनाया था ये देश, उसी संविधान से चले। और बाबा साहब के जो सपने थे, जो हमारे देश के प्रियम्बल में साफ तौर पे लिखे हुए हैं, संविधान के प्रियम्बल में, उसके हिसाब से ज्यादा हमारा देश उस नक्शे कदम पे चल के वो सारे उनकी उम्मीदों पे खरा उतर सके, मैं ये चाहता हूँ। और उसी के लिए मैं समझता हूँ वकील जो हैं वो सबसे उपयुक्त एक कम्युनिटी है, ऐसा मैं मानता हूँ। कानून से जुड़ा दर्शकों को बहुत सवाल है। सुप्रीम कोर्ट में वक्फ बोर्ड को लेकर जो सुनवाई हुई, जो टली, जो अगली सुनवाई 15 मई को, उस पर भी जिक्र करेंगे। लेकिन सर, आप पे बहुत सारे सवाल है, मैंने जो तलाशे हैं, लोग इनके बारे में बहुत कम जानते हैं, लेकिन सर्च बहुत करते हैं, मैंने वो जरूर देखा। पहला, आप पे जो ये आरोप है, हालांकि राइट विंग के पत्रकारों ने लिखा है कि मस्जिदों में बंदूक चलाने का आप ट्रेनिंग देते हैं, सपना भी देखते हैं, ये आरोप है आप पे। राइट विंग का है ना, मतलब आरएसएस और बीजेपी का आरोप है। तो उनकी किसी भी स्टेटमेंट के बारे में अगर आपको सच्चाई जाननी है तो उसमें ना लगा के पढ़ना होता है, यानी कि उसका उल्टा जो है वो सही होता है। ये जो भी बोलते हैं वो झूठ होता है। तो इसके आगे आप ना लगाइए तो क्या आएगा, मैंने कभी भी
हाँ। बंदूक चलाने की ट्रेनिंग देने के लिए मस्जिद के अंदर या मस्जिद के बाहर कोई भी कार्रवाई आज तक नहीं की। अगर मैंने की होती तो सीधा सा एग्जांपल है ना, मेरे ऊपर तो झूठे केस इतने सारे लगा चुकी है सरकार, मेरा पासपोर्ट तक जब्त कर रखा है। तो वो अगर कोई ऐसा, मैं कोई भी काम अगर मैं इतना सा भी गैर कानूनी करूंगा तो मैं जेल की सलाखों के पीछे होऊंगा। तो इसीलिए मैंने कभी भी ये बात नहीं कही। जो बात मैंने कही है वो हमेशा कानून और संविधान के दायरे में रह के कही जाएगी। और मैंने सिर्फ मुस्लिम्स के लिए नहीं कहा था, मैंने ये बात शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब कम्युनिटी के लिए और देश के सभी वीकर सेक्शंस के लिए, जिसका आपने कहा ना कि सभी लोग परेशान क्यों है, दुखी क्यों है। राइट टू प्राइवेट डिफेंस जो है ना, वो एक हमारी जो दंड संहिता है, अभी नई वाली में भी और पुरानी वाली में भी, राइट टू प्राइवेट डिफेंस हमें हर नागरिक को दिया गया है। और अगर सरकार फेल होती है किसी की जान की रक्षा करने के लिए, तो भारत का संविधान इतना कमजोर नहीं है कि व्यक्ति को स्वयं अपनी जान की रक्षा करने का कोई प्रावधान ही ना हो। तो वो हथियारों के लाइसेंस लेने के लिए, मैंने लाइसेंस कौन देता है, सरकारी लोग। लाइसेंस के लिए एप्लीकेशंस करने के लिए गुण दोष के आधार पे आप जाइए, अपने डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के पास जाइए, डीएम के पास जाइए, उसको बताइए कि मैं इस तरीके से ये व्यापार करता हूँ, आरएसएस और बीजेपी के लोग और जो दूसरे आतंकवादी हैं देश में वो मुझे मार सकते हैं। तो डीएम जो है वो आपकी एप्लीकेशन पे कानूनी रूप से आपको गुण दोष के आधार पे लाइसेंस देगा या नहीं देगा, ये मैंने कहा था। तो इसमें कौन सी गैर कानूनी बात कही है। और SC/ST एक्ट के जो रूल्स हैं, रूल 3 में तो ये बात साफ तौर पे लिखी है कि सरकार लाइसेंस देगी और इस तरह के जो सुरक्षा के अधिकार हैं उनको हथियारों के माध्यम से भी दिए जाएंगे। ये तो पार्लियामेंट द्वारा पारित कानून में लिखा हुआ है। तो मैं कोई भी काम ऐसा करता ही नहीं हूं जो संविधान और कानून में ना लिखा और उसके दायरे से बाहर। चलिए, नहीं है तो सर देखिए, 25 दिसंबर 2020 के आसपास एक और बहुत बड़ा आरोप है, दिल्ली हिंसा से जुड़े मामले में आपके यहाँ छापेमारी हुई। महमूद पराचा के दफ्तर में जो है लगभग 15 घंटे तक छापेमारी चली, सही है ये बात? बिल्कुल सही है ये बात। लेकिन 15 घंटे बाद जो देश के अंदर अगर कोई सबसे बड़ा सबसे विभत्स जो रेड हुई थी, 200 से ज्यादा आर्म्ड कमांडोज मेरे इसी ऑफिस में थे और हम लोग 7 लोग थे। तो उसके बाद ये 15 घंटे बाद मिला क्या, सिर्फ जय भीम। यहां से लोग गए ना, एक बार गए फिर आए, और जो उसकी वीडियोग्राफी हुई है, देखिए मैं तो वीडियोग्राफी एक्सपर्ट बन चुका हूँ। चुनाव में जो चोरी करने की, वोट चुराने की जो मशीनें हैं उसको एक्सपोज करने के लिए मैंने वीडियोग्राफी के ऑर्डर कराए। मेरे ऑफिस में जो रेड हुई थी वो भी वीडियोग्राफी अदालत के आदेशों से हुई थी। 15-15 घंटे की 2 वीडियोग्राफी हुई हैं, 2 कैमरा थे मेरे ऑफिस में उस दिन। मैंने ये कहा है कि वो वीडियोग्राफी जनता के सामने रख दें तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। किस प्रकार से पुलिस के अधिकारी मुझे धमका रहे थे, अमित शाह साहब का कंप्यूटर भी जब्त किया गया था, कोशिश कर रहे थे, मैंने नहीं ले जाने दिया क्योंकि वो भी मेरा कानूनी अधिकार है, क्योंकि वो ऑर्डर में भी नहीं था। तो किस तरीके से उस वीडियोग्राफी में नजर आ जाएगा कि अमित शाह साहब का नाम लेके पुलिस के अधिकारी मुझे धमका रहे थे। पराचा साहब ये कह रहे थे कि पराचा साहब एक बहुत अच्छे आदमी हो, आप देशभक्त हो, सब हो, हमारे ऊपर अमित शाह साहब का दबाव है, देखो हम चाहते हैं आपकी जान बच जाए। आपने जज लोया का नाम नहीं सुना, आपका भी जज लोया बना दिया जाएगा। अमित शाह साहब बहुत खतरनाक व्यक्ति हैं, इस प्रकार की बातें करते हुए उस वीडियोग्राफी में मिलेंगे। वो वीडियोग्राफी है तो अमित शाह साहब या मैं सच्चा हूं या अमित शाह साहब सच्चे हैं, वो उस वीडियोग्राफी के एक दिन मैं लाऊंगा सामने वो दुनिया के एक अदालत के माध्यम से, उस दिन साफ हो जाएगा। लेकिन अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो वीडियोग्राफी तो अमित शाह साहब के पास है ना, नजर आ जाएगी। पुलिस ऑफिसर्स कहते हुए हमें पता है कुछ नहीं है आपके पास, आपको झूठा फंसाने का हमें आदेश ऊपर से है। ठीक है, ये है उसकी सच्चाई। लेकिन हाँ, ये एक सच्ची बात है कि इस देश की सबसे बड़ी रेड झेल कर भी बाबा साहब के संविधान के माध्यम से, अपने ईमान के माध्यम से मैं आप लोगों के सामने बैठा हूं। और 2 बजे 2:30 बजे मैंने निकल के यही स्टेटमेंट तब भी दी थी कि आज ये अमित शाह साहब ने शुरुआत की है, इसका अंजाम कानूनी रूप से, संवैधानिक रूप से अमित शाह साहब एक दिन जेल जाएंगे इस रेड के लिए। मैंने उस दिन भी कही थी बात, मैं आज भी कह रहा हूँ। मशीनरी को लेकर आप बहुत प्रोटेस्ट कर रहे थे, मैं लगातार कवर किया, इसमें मैं था, उस टाइम मैं कॉलेज में भी था, लेकिन आकर आपका जरूर जो है मैं कवर कर रहा था। उस टाइम आप बहुत वायरल हुए, तमाम जो है मीडिया वालों ने भी चलाया। इलेक्शन कमीशन से जब आपने चुनाव आयोग के रूल्स ही बदल दिए, वो उस बारे में क्या कहना, क्योंकि बहुत वायरल हुआ। मैंने नहीं बदल दिए, नहीं, चुनाव आयोग ने रूल्स बदल दिए, वो मैं कह रहा हूँ, जब हरियाणा वाला मामला आया। सरकार
ने बदल दिए, क्योंकि सरकार को तो सीना चौड़ा हो गया उस टाइम आपका। नहीं, मेरा देखिए, मेरा क्योंकि ईवीएम में लगातार इलेक्शन कमीशन आप लोग से सवाल पूछ रहा था, सबूत को लेकर बहुत सारे चैनल बंद हुए उस वक्त। ये एक का पहला आपका जीत था इलेक्शन कमीशन की तरफ से। देखिए, मैं इसीलिए कह रहा हूँ ना, 3-4 चीजें हैं बाबा साहब के संविधान के द्वारा जो हमने प्राप्त किए हैं इस देश में, वो एक उसमें से एक फ्री प्रेस भी है। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं जो कह रहा था, और पूरी क्रिमिनल मीडिया जो देश की है, मीडिया नहीं है, वो क्रिमिनल्स ही हैं, सारे मेरे खिलाफ बोल रहे थे, हर चीज में मेरे खिलाफ बोलते हैं। तो आप लोग जो ऑनेस्ट मीडिया है, जो सोशल मीडिया के माध्यम से हमने अपनी मुहिम को चलाया, देश की जनता तो हमारे साथ थी, उसी के कहने पे तो चलाया। देश की जनता ने हमें बताया ना कि ये चुनाव में मशीनें चोरी हो रही हैं, हम वोट देते हैं किसी और को, जाते हैं बीजेपी और आरएसएस को। तो वो आप लोगों के माध्यम से पूरे देश के जन जन की आवाज बना। क्रिमिनल टीवी फेल हो गए, क्रिमिनल टेलीविजन फेल हो गए, क्रिमिनल मीडिया फेल हो गई, हम लोग कामयाब हुए। 50 के करीब केसेस ईवीएम के सुप्रीम कोर्ट में हारे गए थे। हमारा केस जीतने के रास्ते पे बहुत दिनों बाद शुरू हुए। पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने ऑर्डर किया कि 90 की 90 सीटों की वीडियोग्राफी मुझे दी जाएगी। तो अगर वो दे दी जाती तो जो चोरी और डकैती या ईमानदारी से इलेक्शन कराए गए थे, दुनिया अपनी आंखों से देख लेती। जैसा मेरा रेड की कार्रवाई दुनिया अपनी आंखों से देख लेगी, मेरी और अमित शाह साहब की बात ही खत्म हो जाती, मेरी और इलेक्शन कमीशन की और मोदी जी और अमित शाह जी की बात ही खत्म हो जाती। दुनिया देखती कि हाँ, मशीनें बदली गई हैं, नहीं बदली गई हैं, मशीनों में हेराफेरी करके वोट बढ़ाए गए हैं, नहीं बढ़ाए गए हैं। तो मैं तो कह रहा हूं, आज भी दिखा दो, ठीक है, मुझे झूठा साबित कर दो। कानून कौन बदल रहा है? वो मोदी जी बदल रहे हैं। तो अब भी कोई शक बाकी है कि मैं सच बोल रहा हूं और वो झूठ बोल रहे हैं, जब तक के वीडियोग्राफी जमीन पे नहीं आती।